भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। चंद सांसें मिली हैं, 100 साल का जीवन बोझ लगता है। अब तो 100 साल का जीवन भी नहीं बचा है। आज हो कल नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। नर्तन के चोले का पाना, नर्तन के चोले का पाना, बच्चों जैसा खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। तू नर्तन पाने के लिए अच्छे कर्म कमाया कर। मन मंदिर में ऐ जिया झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला 2 घड़ी भगवन के गुण गाया कर। मन मंदिर में ऐ जिया झाड़ू रोज लगाया कर। सोने में तूने रैन गंवाई, सोने में तूने रैन गंवाई। दिन भर करता पाप रहा, इसी तरह बर्बाद जिंदगी करता अपने हाथ रहा। नरभव पाने के लिए सत्संगति में आया कर। मन मंदिर में ऐ जिया झाड़ू रोज लगाया कर। मन को बुहारो, मन को झाड़ लो। महिलाएं 3 बार घर झाड़ती हैं, यहां वाली नहीं, पुणे वाली। यहां कौन झाड़ती है? 3 बार झाड़ती है, सुबह दोपहर और शाम। क्यों? क्योंकि घर तो अपना है। कचरा उड़ के आ जाता है, गंदगी आ जाती है, झाड़ू लगाते रहो। आजकल तो झाड़ू खत्म हो गई, वैक्यूम क्लीनर आ गया ना। कमर झुकती नहीं है, सीधी। फिर भगवान तोड़ता है। ध्यान रखिए, झाड़ू लगाती थी पहले महिलाएं। कौन बोला महाराज झाड़ू तो अब भी लगती है, लेकिन जमीन पे नहीं लगती है। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। मान्य 3 बार महिलाएं झाड़ू लगा के घर को साफ रखती थी। महिलाओं से, पुरुषों से मेरा निवेदन है, झाड़ू लगाने का अवसर मिले तो कभी पीछे मत हटना, आगे आकर के झाड़ू जरूर लगाया करो। जो झाड़ू लगाते हैं झुक करके, उन्हें स्लिप डिस्क की बीमारी नहीं हुआ करती है। जो झाड़ू लगाते हैं उनके घुटने खराब नहीं। झाड़ते नहीं हो तुम लोग, ध्यान रखना। झाड़ू लगाया करो, और ना लगा सको तो छोड़ो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे क्या लेना देना है। मैं तो आपसे इतना कह रहा हूं कि घर में झाड़ू लगाओ या ना लगाओ, आदमी को अपने मन में झाड़ू लगाते रहना चाहिए। मन का कचरा बुहारते रहना। सुबह दोपहर शाम 3 काल सामायिक करो, मन साफ हो जाएगा, तुम्हारा स्वच्छ हो जाएगा। मानिए, सोचना है आपको, मन में कितना कचरा भरा है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर का हर शख्स परेशान सा क्यों है? सोचना है। सीने में जलन है, आंखों में तूफान है, परेशान है आदमी। मर जाने से पहले मत मरो, जीवन मिला है। जिंदगी की हर सांस पूरी जिंदा दिली से जियो। थके थके मरे मरे से मत जियो, ध्यान रखना। जोश में जियो, मुर्दों में प्राण फूंक दो, वो हमारी जिंदगी होना चाहिए। मरने से पहले जीवन एक चुनौती है।
और इस चुनौती को हंस के स्वीकार करो। जो मर गए ना, उनसे पूछना, जिनने सुसाइड किया, आत्महत्या की, क्या विचार है? कुछ हो गया? रुकावट के लिए खेद है, नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है। अरे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनसे जाके पूछना। जो समय से पहले मर गए, उनसे पूछना, उनकी कब्रों में जाकर पूछना, उनकी चिताओं से पूछना कि तुमने जो आत्महत्या कर ली है कैसा लग रहा है। शायद यदि सुनने वाले कान होंगे तो जलती चिता से आवाज आएगी, कब्र के भीतर से आवाज आएगी कि भाई साहब, जो गलती मैंने की है वो जिंदगी में तुम कभी ऐसी गलती कभी मत करना। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, इतना मनुष्य तन मिला और समय से पहले इस मनुष्य तन को नष्ट मत करो। जीवन की आखिरी सांस तक ईमानदारी से जियो, जिंदगी की जंग लड़ करके जियो। जिंदगी उसी का नाम हुआ करता है। मरने की बातें मत करिए, ध्यान रखना। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। हत्या तो पाप है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, हत्या पाप है तो आत्महत्या महापाप हुआ करती है। अपने आप की हत्या कर लेना। अखबार में मैं पढ़ रहा था, फांसी पे लटक गए, नंबर कम आए, सुसाइड कर ली। इतने जल्दी जिंदगी से हार गए। ससुराल गड़बड़ मिली, मिट्टी का तेल डाला, जीवन खत्म कर लिया। इतना महंगा जीवन ऐसे बर्बाद कर लिया। विचार करिए, आज आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं लोग। अनपढ़ और गंवार ही नहीं, पढ़े लिखे लोग भी फांसी के फंदे पर झूल रहे, लटक रहे। सोच करके लगता है आदमी कितना नादान है। ये चंद थोड़ी सी मुसीबत क्या आई, जीवन को मौत की छलांग, गहरे कुएं में छलांग लगा दिया करता है। मान्यवर, जिंदगी इतनी आसान नहीं हुआ करती है। जब इतने मुश्किल से मनुष्य का जन्म मिला है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आत्महत्या किसी भी चीज का समाधान नहीं होती है। आप सोचोगे कि आत्महत्या करके हमारी जिंदगी की समस्याओं का अंत हो जाएगा। अरे जिंदगी की समस्या का अंत नहीं होगा, इस महंगे मानव तन का अंत होगा। समस्याएं तो चिता के बाद भी हमारे साथ चला करती हैं। क्या सोचते हो कि मरने से जीवन का अंत हो जाता है? नहीं, वो तो एक पड़ाव है। जीवन तो चिता के बाद भी चला करता है। जीवन तो कब्रों के बाद भी कोई समस्याओं का अंत नहीं होता। एक बात मैं आपसे पूछूं, रात के अंधेरे में दिया बुझा दोगे तो अंधेरा बढ़ेगा या मिटेगा? आपसे पूछना चाहता हूं। अंधेरों में दिया बुझाओगे तो अंधेरा और गहरा हो जाएगा। जिंदगी में निराशा उदासी के अंधेरे छाए हैं और जीवन का दिया बुझा लोगे तो अंधेरे मिटेंगे नहीं मेरे भाई, अंधेरे और लंबे और गहरे होते चले जाएंगे। दिया बुझाना कोई समझदारी का काम नहीं होता है। लड़ो जीवन भर, दिया बन के लड़ो। एक आदमी ने पूछा एक दिए से कि भाई तू क्यों जलता है? दिए ने कहा क्या करूं मैं, मेरी फितरत है, मेरी तकदीर है, मेरा नेचर है, मैं जलता हूं। तो बोले तू क्यों जलता है? एक दिया तो वो होता है जो कहता है मेरे भाग्य में जलना लिखा है। और एक दूसरे दिए से पूछा कि तू क्यों जलता है? तो दूसरे दिए ने मालूम है क्या बोला? दूसरे दिए ने इतना ही बोला कि इंसान को ठोकर ना लग जाए, इसलिए रात रात जला करता हूं। ध्यान